मन में ठान लिया ना कि आपको ये करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट सफलता त्याग मांगती है, सफलता डेडिकेशन मांगती है, सफलता कंसिस्टेंसी मांगती है, और कुछ नहीं मांगती। जी। आपके हाथ की लकीरों में नहीं लिखा था कि आप सीए बनेंगे, फिर भी आप सीए बने। कैसे? तो मैं चाहूंगा जो नए स्टूडेंट है उनको आप शुरू से लेके थोड़ा बताएं। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं आप नहीं, उस बिल्कुल टॉपिक के बिल्कुल बारे में नहीं। बताएं। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है हम जैसे बच्चों के लिए, आज के बच्चों के लिए। तो प्लीज सर। देखो मतलब मैं ना जब अपना, मैंने अपनी, आई थिंक आपको पता है या नहीं पता, मेरी जोश स्ट्रोक पे भी स्टोरी आई जी सर जब जी। मैं उस टाइम सीए बना ही था। तो ना मतलब मैं हमेशा बच्चों के बात कहता हूँ कि देखो, हाथ की लकीरें तो सबके हाथ में लकीरें, देखो लकीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ होते हैं, लकीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं भी होते हैं। जी सर तो अगर मैं लकीरों पे विश्वास करूंगा ना, फिर जिनके हाथ ही नहीं है तो फिर तो वो बेचारे क्या ही करेंगे। जी सर। फिर तो उनको पता ही नहीं उनकी लकीरें क्या हैं। तो मेरा ना स्टार्टिंग से मानना यह था कि जब मैंने सीए करना स्टार्ट किया ना, तो नॉर्मल हर एक फैमिली के अंदर होता है कि यार ना, किसी को ना कुंडली दिखा लेते हैं कि जी इस सर। बंदे की लाइफ में क्या करना है इसको आगे। तो ये ना थोड़ा सा, और ये गलत, मतलब मैं गलत भी नहीं कहूंगा, सही भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हर एक घर में ना, देखो हमारी मम्मियाँ जो है ना, हमारी माताएं जो हैं, वो थोड़ा सा टेंशन में रहती हैं हमें लेके। जी सर। मतलब उनके दिमाग में ना वो टेंशन भरी रहती है कि बच्चा सही जगह तो जा रहा है क्या, वो सही कोर्स कर रहा है नहीं कर रहा। जी उनके दिमाग में है, देखो, और माँ ही ऐसी है जो बहुत चिंता करती है बच्चे को लेके। जी सर। बट होता क्या है, वो उस चक्कर में फिर वो किसी भी हद तक चली जाती है अपने बेटा बेटी को बचाने के लिए ना, वो कुछ भी कर डालती है। तो मेरी मम्मी ने भी ऐसा भाई अपना दिखाया कि हाँ जी, मतलब विवेक ऐसा कर रहा है, सीए कर रहा है। अब बहुत माने हुए वहां के थे कि उनको दिखाया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया उन पंडित जी ने कि आपके बेटे की लाइफ में ना सीए नहीं है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को डायरेक्टली तो बोला नहीं, मेरे को बस ये बोलते थे कि तू मत कर, तू और कुछ देख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो मैं अपनी मदर से ना हमेशा एक बात बोलता था कि आप मेरे को बार बार ऐसा क्यों कहते हो। बट जी मेरी मदर ना उस समय को बताती नहीं थी कि नहीं इसने ऐसा बोला है, ये ऐसा बोला है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों का ना होता क्या है। देखो आजकल की जनरेशन है, जितने भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मैं आपकी बात भी करता हूँ। आजकल ना नॉर्मल क्या होता है, कई बार बच्चों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। जी सर। अब पेशेंस कम का मतलब क्या, पेरेंट्स ने कुछ बोला तो बच्चे ना एकदम पैनिक कर जाते हैं कि यार मम्मी यार आपको तो पता ही नहीं है, ये है वो है। तो माँ बाप को ना उन चीजों से भी डर लगता है कि बच्चा रिएक्ट कैसा करेगा। जी सर। तो वो मेरी मम्मी इस चक्कर में नहीं बताती थी यार पता नहीं ये रिएक्ट कैसा करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं तो कुछ और कोर्स देख ले। फिर मैंने अपनी मदर को एक बात बोली कि आप मुझे एक मौका तो दो कम से कम, कि मैं उस पर एफर्ट्स तो कर सकूं। तो मेरी मदर ने कहा चलो ठीक है। तो ना मेरे को, यहाँ पे एक बात बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जब आपको आपके पेरेंट्स अगर एक मौका दे रहे हैं, तो जी आप ना उसको अपना ट्रिगर पॉइंट बना लो कि अगर उन्होंने मौका दिया है ना, तो अगर वो बार बार मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने मौका दिया है, तो ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको गलत प्रूफ करना कि वो जो सोच रहे थे वो आप नहीं थे। मतलब आपको सही प्रूफ करना है अपने आप को कि आपने कुछ काम करना है। तो अब मेरी मदर ने कहा चलो ठीक है री, मैं अपना सीए करना स्टार्ट किया, मैंने सीए इंटर की। सीए इंटर के बाद भी ना मेरी मम्मी को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं यार अभी सीए फाइनल भी है, अटेम्प्ट तो सीए फाइनल के अंदर लगते हैं, इतने अटेम्प्ट लग जाते हैं उसको, इतने अटेम्प्ट लगते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं सीए फाइनल भी एफर्ट्स करूंगा। फिर सीए फाइनल मैंने करना स्टार्ट किया। तो सीए फाइनल के अंदर मैंने मतलब ट्रेनिंग भी की। ट्रेनिंग के अंदर बहुत बुरा हाल होता है, मतलब कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी कोचिंग कैसे पूरी होती है वो आप जितने भी सीए करने वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा कि रात को दो भी ट्रेनिंग के अंदर बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, कभी पता ही नहीं होता किस टाइम ट्रेनिंग खत्म हो रही है। और फिर सुबह सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं और फिर क्लासेस भी देखनी है। बट चलो वो भी एक लाइफ होती है, वो हमने सबने झेली। आप भी ऑब्वियस सी बात है, आप भी काम कर रहे हो, जो बच्चे सीए कर रहे हैं चाहे वो सीएस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल एक हर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होता है। जी सर। तो हमने वो काम करना स्टार्ट किया। फिर लास्ट के 6 महीने मेरे को सीए फाइनल के बाद, मतलब सीए फाइनल के अंदर मिले मेरे को पढ़ने के लिए। जी तो सर। मुझे अभी तक याद है कि लास्ट के 6 महीने मैं था, मेरी बुक्स थी और मेरा कमरा था। देखो मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूँ कि सफलता त्याग मांगती है। जी ठीक है सर। ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आज आप पॉडकास्ट देखोगे आपको ये सुन के मोटिवेशन मिलेगा, ये मोटिवेशन सिर्फ 10 मिनट का, 10 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। जी जहां ये पॉडकास्ट बंद हो गया, मोटिवेशन भी खत्म हो गया। जी सर। मतलब मोटिवेशन तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हारे अंदर से कोई चीज नहीं आएगी। और जिस दिन तुम्हारे अंदर से कुछ आ गया ना, उस दिन तुम्हें बाहर वाले मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मेरे अंदर ना वो एक आग लगी हुई थी यार, मेरी मम्मी मुझे बार बार मना क्यों करती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब भगवान ने मेरे को सोचने की शक्ति दी है, दो हाथ है, दो पैर है, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी मैं, ऐसा क्या है मेरे अंदर है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा।
तो वो चीज़ ना मुझे हमेशा मतलब अंदर से पुश करती थी कि नहीं, मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो फिर फाइनली मैंने सीए फाइनल की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की, और मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए। और मेरे को अभी तक याद है कि रिजल्ट का दिन में, ये स्टोरी तो बच्चे बहुत ही बार सुन चुके हैं, कि जब वो रिजल्ट का दिन था तो एक्चुअल में मेरे फादर की हैंडलूम की दुकान है। तो मेरे फादर की हैंडलूम की दुकान है, तो हमारी दो दुकानें थी। तो एक सामने मतलब दुकान थी और एक इधर दुकान थी। तो मेरे फादर साहब सामने थे, मैं इस दुकान के ऊपर बैठा था। तो मेरे फादर ना सुबह सुबह मुझे दुकान पे ले गए। उस दिन रिजल्ट था, मतलब सीए फाइनल का। और एक्चुअल में क्या होता है सीए वालों, जैसे हम मतलब मैं सीएस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो सीएस में क्या होता है, रिजल्ट की डेट ना फिक्स होती है कि 25 तारीख को रिजल्ट आएगा ही आएगा। सीए के अंदर ना रिजल्ट की डेट पहली बात तो पता ही नहीं होती, मतलब वो अनाउंस करता है इंस्टीट्यूट। और फिर वो टाइमिंग पता नहीं पूरे दिन में कब आएगा। जी सर। जैसे भी मान लो सीए का रिजल्ट आने वाला है, उन्होंने बोला जब 30 तारीख को रिजल्ट आना है। जी अब सर। 30 तारीख को 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, 2 बजे आना है, 7 बजे आना है, बच्चे को भाई साहब, बच्चा तड़प जाता है कि भाई साहब रिजल्ट कब आने वाला है। यस सर। मतलब पूरा दिन ना बच्चा वो बार बार फोन देख रहा है, रिजल्ट आया नहीं आया, तो इतना वो स्ट्रेसफुल मूवमेंट होता है ना, आप कुछ बता नहीं सकते। तो इन्होंने बोला सीए फाइनल का रिजल्ट आना है, और इन्होंने टाइमिंग दिया अप्रोक्सीमेट 2 बजे आएगा, मतलब 2 बजे का टाइमिंग दिया जी। मैं लैपटॉप अपना दुकान पे ले गया, लैपटॉप दुकान पे ले गया, तो मैं लैपटॉप रख के बैठा। तो हाँ, दुकान पे कस्टमर आ गया। दुकान पे कस्टमर आ गया, उसने कहा भैया बेडशीट दिखाओ, मैंने बेडशीट दिखानी स्टार्ट की। तो मेरे फादर साहब सामने बैठे थे। तो इतने में ना मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आ गया कि विवेक तेरा क्या हुआ। मतलब आप मानोगे, मतलब मेरे हाथ से ना बेडशीट ही छूट गई। मतलब जैसे मैंने मैसेज देखा ना, विवेक तेरा क्या हुआ, मैंने कहा यार अभी 10:30 बजे का टाइम है, अभी ये मतलब मैसेज आ गया विवेक तेरा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। तो ना मेरा एकदम बिहेवियर ही चेंज हो गया। मतलब मैं जी सामने वाले कस्टमर को बोल रहा हूँ यार बेडशीट है नहीं, यार बेडशीट है नहीं, जाओ ये वो करो। मेरे फादर मुझे कह रहे हैं भाई तुझे क्या हो गया। तो मेरे फादर ने बोला विवेक क्या होगा, मैं कहा पता नहीं बेडशीट मांग रहे हैं बिना बात के, बेडशीट बेडशीट बोल रहे हैं, मेरा इधर रिजल्ट आ गया। तो मेरे फादर ने बोला क्या हुआ। भाई रिजल्ट तो अब आ गया ना। तो ऐसा कर, मैं कस्टमर को सामने लेके जा रहा हूँ, तो अपना रिजल्ट देख ले। मैंने अपना रिजल्ट देखना स्टार्ट किया। अब रिजल्ट देखते हैं तो वो सर्वर घूमता रहता है उस दिन, मतलब सर्वर तो डाउन ही होता है भाई साहब। तो मैंने पहला ग्रुप देखा पास, और फिर दूसरा ग्रुप धीरे धीरे, फिर दूसरा ग्रुप जब मैंने देखा ना पास, मैंने मार्क्स नहीं देखे, मैं सही बताऊं मैंने मार्क्स देखे ही नहीं। मैंने जब दोनों ग्रुप में पास देखा ना, मतलब वो दिन है और आज का दिन, जब मैं लाइन बोलता भी हूँ ना, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस मूवमेंट के अंदर जीने को मन करता है कि काश मैं वो मूवमेंट जीऊं। जी मैं अपना लैपटॉप लेके भाग रहा हूँ, मतलब सामने वाली दुकान के ऊपर, उधर से एक बाइक वाला आ रहा है, मुझे बाइक गिरा, मतलब मैं गिर गया हूँ। फिर मैं पापा के पास गया हूँ, पापा मैं सीए बन गया, पापा मैं सीए बन गया। तो मेरे फादर की आंखों में ना आंसू जो थे ना, वैसे तो पापा रोते नहीं है, जी सर। बट जब पापा रोते हैं तो फूट फूट के रोते हैं। तो ना मतलब वो कहता है ना, एक बच्चे का ड्रीम होता है अपने पापा को गले लगाना। न वो नॉर्मली नहीं लगा पाता ना, क्योंकि पता नहीं लड़कों को ऐसा सिखाया गया कि मतलब लड़के स्टार्टिंग से ऐसे होते हैं, मतलब उनके अंदर एक अलग ही लेवल की ईगो होती है। कई लोग जो डेली पापा से मिलते हैं वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बट नहीं तो ना कई बार पापा को हक करना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो जी उस दिन मैंने अपने पापा को जब हक किया ना, पापा रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, मतलब एक अलग ही लेवल का मोमेंट है वो, जिंदगी जीने को दोबारा से मन करता है, बट वो टाइम वापस नहीं आता। तो फिर मैं अपना वापस अपना घर गया, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं सीए बन गया। मैंने उस टाइम मम्मी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि मैं सीए नहीं बन सकता। तो मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे इस पंडित ने बोला। तो मैं कहा चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं उसके पास। तो फिर मैं उसके पास गया, मिठाई का डब्बा लेके गया, रिजल्ट लेके गया। मैंने कहा सर मेरे को ना सीए करनी है। उसने कहा "अरे, आपकी लाइफ में सीए तो है ही नहीं, आपको हमने पहले भी बोला कि आपकी जो मतलब उसमें कुंडली में सीए नहीं है। मैं कहा सर ये मेरा रिजल्ट है और ये मैं सीए हूँ और ये मिठाई का डब्बा है। देन ही हुआ शौक की हो क्या गया। तो ना उस दिन ना मेरे को एक बात समझ में आ गई, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। जी। मतलब अगर आपने मन में ठान लिया ना कि आपको ये करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट सफलता त्याग मांगती है, सफलता डेडिकेशन मांगती है, सफलता कंसिस्टेंसी मांगती है, और कुछ नहीं मांगती। जी सर। भाई आजकल के बच्चों में थोड़ा सा क्या हो गया है कि मेरे को सर हर पेपर में एग्जामिशन भी लानी है, मेरे को पास भी होना है सर, मेरे रैंक के सपने भी हैं सर, मुझे ना घूमना फिरना भी है। तो वो ना क्लैशिंग हो जाती है। तो वो थोड़ा सा ना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये मेरी जर्नी रही उस टाइम, मतलब जब वो कहते हैं ना कि आपने बोला कि लकीरों में नहीं लिखा था, मुझे नहीं पता लकीरों में लिखा था नहीं लिखा था, बट मुझे इतना पता कि अगर आप एफर्ट्स करोगे ना, कुछ जी भी चीज अचीवेबल है। ये आप मान के चलो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, बट मेहनत करोगे, अच्छे दिल से मेहनत करोगे, भगवान भी आपको बोलेगा ये चीज आपके लिए बनी है, ये लो आप ले लो जी। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी थी सर। थैंक यू। ओके।